गोवंडी में हुई पहली डिजिटल क्लासेस फ्यूचर एकेडमी की शुरुआत। मैं निस्कान नुक्कड़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। गोवंडी के अहिल्याबाई होलकर मार्ग रहमानी होटल के पास में आज एक फ्यूचर एकेडमी के नाम से एक क्लासेस की उद्घाटन हुआ है, जहां पे कई सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये इन क्लासेस के अंदर फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस बताई जा रही है। आइए देखते हैं और जानते हैं क्या इस क्लासेस की फ़ीचर्स है, किस तरह का यहाँ पे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलने वाली है और किस तरह की यहाँ पे एजुकेशन मिलने वाली है बच्चों को। फ्यूचर एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटिव आदिल सर हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने एक नया कुछ गोवंडी के अंदर लाया है, एक जैसा टेक्नोलॉजी एक नई इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आप स्टूडेंट्स को, उसके लिए आपको बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद। किस तरह का टेक्नोलॉजी है, क्या लोगों को क्या बच्चों को नया सीखने मिलेगा इस टेक्नोलॉजी से? जी, ये कहना था कि तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं पढ़ाकर यहाँ पर, इस फील्ड के अंदर हूँ मैं। तो थोड़ा मैंने जो बेसिक देखा है पूरे अपने मुआशरे के अंदर, तो मुझे बेसिक का लैक लगा है। बेसिक मतलब जो बच्चों का फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन ना होने की वजह से बच्चा जो है वो आगे जाके जो है बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है। इसलिए थोड़ा सा आप जरा वो मेरे पीछे जो लगा हुआ है उसकी तरफ आप देखें तो देखो मैंने सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पर रखी है। हाँ, जिसमें आपको देखो दिख रहा होगा, पहले देखो लेंसेज हैं पीछे रखे हुए, और वो छोटे बच्चों के अल्फ़ाबेट्स हैं, और वो जो ब्लॉक्स हैं, और पीछे देखो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं। और जो मैंने फ्यूचर एकेडमी की जो डेफिनेशन लिखा है नीचे, वो सारी स्पेलिंग जो है वो देखो, वो सारी जो है वो एक टूल्स है हमारा, इंग्लिश टूल्स। वो इंग्लिश टूल्स के ज़रिए हम जो है वो बच्चों को स्पेलिंग और सारे वर्ड से जो है वो रिकगनाइज़ करवाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो है वो एक मॉडल हो गया हमारा। लेकिन थोड़ा सा और आगे जाने के लिए, थोड़ा सा जो आज के जो क्रिएटिव माइंड हमारे बच्चे हैं, उस बच्चों के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ डिजिटल करें। तो उस डिजिटल करने के लिए हमने ये पैनल ले आया है। और उस पैनल के अंदर देखिए बच्चों के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ पहले। तो सबसे पहले कि ये है कि बच्चा जब लोअर क्लास के अंदर आता है, लोअर क्लास में आने के बाद जब वो बहुत से शेप, ज्योमेट्री शेप देखता है, तो वो शेप उसको समझ में नहीं आते, उसके सेगमेंट उसको समझ में नहीं आते, उसके वर्टाइसेस उसको समझ में नहीं आते, उसके एंगल समझ में नहीं आते हैं। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए देखो हमने यहाँ पर जो है वो अलग अलग शेप में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, देखो आपके पास 3D शेप आ गया सामने। ये 3D शेप है, देखो इसमें बच्चा पूरा अच्छे से समझेगा कि शेप एक्चुअली होता कैसा है। ये देखिए, ये अपना क्यूब है। फिर इसको हम क्लोज करें, यहाँ पे और जाएं तो हमको अलग अलग शेप यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं अगर कोई प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ तो मुझे कोई बच्चे को मैप ला के देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चा खुद आएगा और पूरा जो है वो बता देगा। आप मुझे बताओ कौन सा स्टेट है ये? जम्मू एंड कश्मीर। ये बताओ क्या है? महाराष्ट्र। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा इसको कोने में रखकर मैं आपको पहले विजुलाइज करा दूंगा जो हमारी जो दूसरे स्टेट के, देखो ये हमारा, ये है पूरा बच्चा देख रहा है। और चाहो तो वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा यहाँ आकर उसको कंपेयर भी कर सकता है। ये देखिए, ये पूरा कंपेयर करेगा बच्चा। अब वो 2 मार्क्स से क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। ऊपर से देखो, क्योंकि उसको एग्जाम में ये आने वाला है, ये नहीं आने वाला। तो आई थिंक आपको बात समझ रही है कि नहीं समझ रही है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। आई थिंक कि पूरी गोवंडी में न्यू है। बाकी सबके पास ये पैनल है, लेकिन वो इतना एडवांस हम लेकर आए हैं। तो बच्चे की जो बेसिक चीज़ है वो सारी की सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं बताना आपको भूल गया, मैं बताया चलूँ आपको साथ के साथ में कि हमने जो है यहाँ पर जो है वो सीनियर जूनियर भी स्टार्ट की है, जिसको हम प्ले ग्रुप कहते हैं।
सीनियर जूनियर स्टार्ट करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं ऊपर के लेवल का बच्चों का बेसिक क्लियर करूँ। उससे अच्छा है कि मैं जो नीचे से बच्चे आने वाले हैं उनको मैं बूस्टअप करता चलूँ और वो एक लेवल पे ऐसे आ जाएं कि वो जाके 4th में जाके ऐसे हो जाए कि मेरे बच्चे के जो 8 के बच्चे हैं हमारे उसको वो टफ दें। और उसी के लिए देखो मैंने सारी चीज़ें लाई हैं और जितनी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई है ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ सैम्पल है, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है प्ले स्कूल का वो नो बैग स्कूल नहीं, बच्चा स्कूल के साथ आएगा ही नहीं, वो प्ले स्कूल का बच्चा है भाई, वो क्यों आए बैग लेकर। सारी एक्टिविटी शीट होगी, एक्टिविटी उसके पास करी होगी और वो सारी की सारी एक्टिविटी करके वो सीखेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट लेकर हम आपका गोवंडी में आए हैं और ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और जो भी इसके आई क्यूरीज़ है वो क्यूरीज़ आप लेकर आएँ, चाहे वो रिगार्डिंग आपके एडमिशन की हो, चाहे वो आपके कोई सब्जेक्ट के लिए रिगार्डिंग हो, वो सारे क्यूरीज़ लेकर आप आएँ, उसका सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपके लिए मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस 1 है। तो जितने भी बच्चे हमारे ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जिस चीज़ के पास ये वीडियो पहुंच रहा है उसके लिए मैं साइंस 1, मैथ्स 2 और साइंस 2 जो अभी हमारे पेपर देने वाले एसएससी के बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्यूचर एकेडमी आकर हमारा जो ये वो जो लेक्चर देखें और जो उसके अंदर आपको हम जो है वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम गाइडेंस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो ये तो हमारा छोटा सा नमूना था, ये हमारी एक ही क्लास आपने देखी है। अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह हमारी बची हुई 3 क्लास। आदिल सर, और कौन कौन सी स्टैंडर्ड को ये क्लासेस होगी या किसी कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए यहाँ पे एडमिशन होगा? यहाँ पे जो हमारे पास एडमिशन होंगे वो फ्रॉम KG से लेके जो है वो 12 तक होंगे। नीट और JEE भी हम जो है वो स्टार्ट किया है और सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने एक नया जो कोर्स स्टार्ट किया उसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं सब जगह पर। फाउंडेशन कोर्स इस तरह होता है कि जिसके अंदर बच्चा 8th में हमारा एडमिशन लेगा और 8th में एडमिशन लेके हम उसको ना नीट और JEE के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो बच्चा बोलेगा वो जिसने पहले से प्लान बना के रखा है। एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला और कैसा प्रोसेस होगा, किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा? जी, एडमिशन के प्रोसेस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ऑफिस खुला हुआ है, आप आएँ, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, आप आके फॉर्म भरें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे अभी निकलने वाले हैं एसएससी के, तो वो ये ना करे कि भाई मेरी सहेली वहाँ जा रही है, मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है तो मैं उसके साथ वहाँ चला जाऊँ। सबकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, सबकी परसेंटेज अलग अलग है। हम ये ना देखें मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, ऐसा ना करें। आप हमारे पास आएँ, हम आपको कैरियर गाइडेंस करेंगे और हम ये ना सोचें कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ JEE और नीट से ही चल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसके ज़रिए आप आगे जो है जा सकते हैं। गोवंडी में देखा गया है बहुत सारी क्लासेस है, बहुत टफ कंपटीशन देखा जाता है हमेशा से यहाँ पे। आपकी क्लासेस क्यों ज्वाइन करें? जी, तो मैं कुछ स्पेशली बताना चाहूँगा। मेरे लैब में मेरे ऑफिस में लगी हुई है, मैंने वहाँ उसको स्टिक किया है और मैं कुछ फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको एक भी फ़ोटो जो दिखाऊंगा वो नेट से निकाली हुई नहीं है। सारी फ़ोटो है मेरी खींची हुई है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो मैंने बताई है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो मेरे यहाँ एडमिशन लें, आप 1 हफ़्ता ऐसे ही पढ़ें और आप मुझे ओपिनियन दें कि मेरी क्लास कैसी लगी, जब तक कि मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। जिस तरह से आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो पहले मिठाई चखते हैं, उसके बाद फिर आप मिठाई लेते हैं, तो इस तरह मेरे पास ऐसा है। और आप आएँ और उसके बाद एडमिशन लें। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो कैमरा वहाँ घुमा दें आप तो आपको बात समझ में आएगी। देखो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट ऑफ द वीक, हाँ ये सवाल आप देख रहे होंगे। तो देखो ये जो मैंने बनाया है ये स्टूडेंट ऑफ द वीक इसलिए बनाया है मैंने कि बच्चा जो है वो हर क्लास के अंदर जो वीक में टॉप करेगा, जो हमारे वीकली टेस्ट होंगे उसका पूरा रिकॉर्ड बनेगा, वो उसकी पूरी फाइल रहेगी, बच्चे की अपनी पर्सनल फाइल रहेगी, हमारे ऑफिस में अलग से फाइल रहेगी। जो पेरेंट्स है वो कभी भी आकर अपने बच्चे का ओवरऑल रिकॉर्ड चेक कर सकता है। बच्चे की अपनी पर्सनल फाइल है, कम मार्क्स है तो आपको नहीं चेक कराएगा, लेकिन आप आके हमारे पास पूरी चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हैं। पूरे पर्सनल रिकॉर्ड आपको मिलते रहेंगे वहाँ पर। और जो बच्चा यहाँ पे जीता है उसको हम उसी दिन फेलिसिटेट करेंगे और उसको प्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। क्लासरूम नंबर 2 है, इसका नाम ने सीना रखा है और देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे चार्ट्स लगाए हैं जो कि फ्यूचर एकेडमी के लगे हुए। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, देखो मेरा पूरा जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट मेरा बेसिक पे ही मेरा ज़्यादा फोकस है कि जितना बच्चा बेसिक अपना क्लियर करेगा उतना बच्चा उसके लिए अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे मैं क्लासरूम के रूल लगाए हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री बेसिक, और यहाँ पे देखो बेंचेस आप देखेंगे वो वेल फर्निश्ड बेंचेस हमारे पास है, विद AC हमारे पास है और कुशन भी हमने लगाया ताकि बच्चा कंफर्टेबल बैठ सके। और आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो ये एक बड़ा कन्वर्जन जो है वो चार्ट मैंने लगाया है जो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है, जो लेंथ को लेके, वॉल्यूम को लेके, मास को लेके और आर को लेता है कि अगर मैं आर को मिनट में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर सकता है। हाँ, तो चलते हैं हमारे रूम नंबर 3 की तरफ। आइए, रूम नंबर 3 का नाम हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन रखा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमने नाम रखा है रूम नंबर 3 का। हाँ, तो देखिए ये हमारा जो ये
ये हमारी वेल फर्निश्ड क्लास है, देख सकते हैं आप। इसमें भी मैंने जो है वो हमारे छोटे बच्चे बैठेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले होते हैं। तो देखो वहाँ पे देखो हमने चार्ट लगाए हैं सारे के सारे, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्लासरूम रूल लगाए हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो 2D शेप में होना चाहिए हमने वो लगाए हैं। और पीछे देखो ये एक्शन वर्ब्स ये भी हमने लगाए हैं ताकि बच्चा जो देखेगा वो याद करेगा। ठीक है, हमारे ऑफिस की तरफ, ये हमारा पहला क्लर्क ऑफिस है। आइए, यहाँ पे जहाँ हम जो है अपनी जो एडमिशन प्रोसीजर कर सकते हैं, और एडमिशन प्रोसीजर करने के बाद फिर हम हेड ऑफिस में आएंगे। ये हमारी सारी जो है वो क्वालिटीज़ हैं वो देख लें यहाँ से। तो अब हमारे हेड ऑफिस में आइए, ये हेड ऑफिस हमारा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए कि अगर बच्चा लेक्चर के बाद सेल्फ स्टडी करना चाहता है, उसके कल एग्ज़ाम्स हैं और घर पे वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो वो यहाँ बैठे। ये हमने सेल्फ स्टडी टेबल बनाया है, यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे बैठ के वो सुकून से पढ़ सकता है। हमारा ऑफिस भी है, ऑफिस में आके जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। हमने उनके जो स्पेशल सब्जेक्ट के लिए जो टीचर चाहिए वो सारे टीचर हमारे पास मौजूद है। और क्या स्टूडेंट्स को मिलेगा इस क्लासेस से? जी अभी हमने एक ऑफ़र रखा है जो सबसे बच्चों के लिए अच्छा है, जिसमें सबसे पहले इंटीग्रेटेड हमारे पास जो है वो एडमिशन लिए जाएंगे, जिसमें बच्चा 11 और 12 दोनों साथ में पढ़ सकता है। और वो 10th के बच्चे जो अभी एग्ज़ाम देके फ्री होंगे वो उनके लिए हमने स्पेशल फ्री स्पीकिंग कोर्स रखा है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ताकि जाके वो आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। कितने मंथ का कोर्स रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर वो इतना हम बच्चों को एबल कर देंगे कि वो जाके कॉलेज में अपने जो है वो सारी चीज़ें बोल सकते हैं।